हम्म। ठीक। तो कल कोऑर्डिनेशन वाला मैंने तुम्हें, एक मिनट। और इनको भी नहीं बताया था कि मैंने आपको फिर से पीडीएफ सेंड कर दिया था। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। तो कल तुम्हारा जो है, मैंने पहली वाली एक्सरसाइज वाला तो हो गया था, ठीक है। अब हाँ। देखो, ऐसा था फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हाँ। अच्छा है। तो ये वाली चीज मैं तुम्हें पहले स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन जो है उससे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, तुम बस देखो, ठीक है, कुछ लिखो इखो नहीं। जब मैं कहूंगा अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का, तभी सॉल्व करना, ठीक है। ठीक है। हाँ, बाकी तुम देखो, ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। हाँ। 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 तो देखो, हाँ। कल मैंने तुम्हें बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ठीक है, हम्म। तो ड्यूटी तो वही लगवाते हैं सब जगह। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जो होती है, मेरी ड्यूटी लगा देते आगे पद प्रधान। एक मिनट जरा, अभी वो चीना दीदी से कह दो कहीं और जाके बात करें। हम्म। बोल दिया। हाँ ठीक है। ओके, अब सुनो, ठीक है। हाँ, तो कल मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन था वो बताया था, ठीक है, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आज मैं तुम्हें जैसे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन बताऊंगा, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन का यूज करके, ठीक है। आके हम फंस गए तो तुम भी फंस जाओ ना। वही बात है। हाँ। ठीक है, सो सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ये आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ अभी जा रहे तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, समझना, ठीक है। अब इसमें आपको एक प्रोसीजर से चलना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि स्टेप वन, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहला स्टेप देखो इसमें, ठीक है। पहला स्टेप इसमें क्या करना रहता है, आपको कन्वर्ट करना रहता है इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, अगर जरूरी हो तो। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो सबसे पहले तो आपका जैसी इक्वेशन दे रखी होती है, वो दे रखी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इजकल टू जीरो। ये एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना है ताकि हम इसके फैक्टर निकाल सके, ठीक है। तो पहला स्टेप तो यही है कि आप जो है इक्वेशन को ऐसे लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप टू। स्टेप टू में लिखा हुआ है कि फैक्टराइज, फैक्टराइज करिए किसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को। यानी अब इसके आपको फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। ठीक है, और वो निकालना वही कल मैंने आपको सिखाया भी था कि फैक्टर कैसे हम निकालते हैं। तो वो वही तरीका है, उसी को फैक्टर कहते हैं, उसी को जो है रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। पुट ईच फैक्टर इक्वल टू जीरो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हर फैक्टर को जो है इक्वल टू जीरो पे रख दो और एक्स की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो यहां पे मैं वही चीज लिखे दे रहा हूं जो बुक में लिखी हुई है, पुट ईच। अभी इसको करेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू जीरो एंड ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये है, और अब आगे बढ़ते हैं।
अब एक क्वेश्चन कराता हूं तब समझ में आएगा, ठीक है? ये स्टेप्स हैं, ठीक है? अब मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं और उसके फैक्टर निकाल करके तुम्हें बताता हूं। इसका पहला ही एग्जाम्पल उठा लेते हैं जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, ठीक है? इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है? और ये पहला दे रखा है और दूसरा दे रखा है तुम्हारा जो है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, ठीक है? वेट इसको उतारना पड़ेगा मुझे। तो ये हो गया। अब देखो इसके दोनों के फैक्टर निकालने हैं तुम्हें। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है। अब इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू जो 0 लिखा है, इसको मैं 9 को इधर ले जाऊंगा, ठीक है? 9 को मैं इधर ले जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9 के, ठीक है? अब एक्स स्क्वायर 9 के जब बराबर हुआ तो एक्स इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट 9, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटेगा और इस पर रूट लग जाएगा, ठीक है? और एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो प्लस और माइनस 3 आएगी, ठीक है? एक्स की जो वैल्यू आएगी वो प्लस और माइनस 3 आएगी। ये एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी। इसका एक तरीका ये है, ठीक है? ये मैं लिखे दे रहा हूं मेथड 1। एक्चुअली हम लोग शॉर्टकट मेथड भी यूज करते हैं ना, तो इस वजह से दोनों मेथड याद रहते हैं। और एक तरीका है ये दूसरा वाला मेथड 2। मेथड 2 में क्या करते हैं, जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 लिखा है, तो एक्स स्क्वायर लिखा और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है? हम इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या कर सकती हो, इसमें फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप लगा पाओगे यहाँ पे। अर्थात उसको ना डिस्टर्ब करो पढ़। किसका कॉल आ रहा है यार? रुको, वेट अ मिनट। फॉर रुको, अच्छा, हेलो, हाँ था अभी। हेलो, हाँ, आवाज आ रही? हाँ हाँ हाँ, अभी तो पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा लूँ तब उसके बाद बात करता हूँ, ठीक है? हाँ 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 हाँ। हाँ, अच्छा, लखनऊ से नागपुर। अच्छा, मुझे थोड़ा अभी टाइम देना, तो मैं भी बताता हूँ। सीसीडी से ना, चौधरी चरण, सीसीएस से, हाँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है? ओके, हाँ हाँ, मैं कर दूंगा, ठीक है। देखना पड़ेगा वो तो, कौन कौन सी फ्लाइट्स हैं, ठीक। हाँ, ओके ओके ओके, चलो, ओके। तो एक्चुअली एक कॉल आ गई थी। तो फॉर्मूला देखो, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा तुम मुझे बताओ। फॉर्मूला तुम्हें याद आया? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तुम्हें फॉर्मूला नहीं। याद है बेटा? कौन सा नहीं याद है? देखो फॉर्मूला इसमें ये वाला लगेगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर। प्लस
ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है, जिसको हम ए माइनस बी भी लिख सकते हैं और ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसको तुम इस वाले को लिख सकती हो, क्या लिख सकती हो, x माइनस 3 और x प्लस 3 लिख सकती हो कि नहीं लिख सकती हो? हाँ लिख सकते हैं। तो क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा x इजकल टू 3, और एक क्या आ जाएगा, x इजकल टू माइनस 3, है ना। हाँ यही चीज यहाँ पे आई थी, यही चीज देखो यहाँ पे आई है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट बात एक ही है, वो दे एक ही रहे। तो ये क्या है, ये फैक्टर्स है इस इक्वेशन के, समझी। यही चीज ऊपर मैंने लिख करके यहाँ पे बताई है कि पहले इक्वेशन को लिख लो, ठीक है, फिर उसको फैक्टराइज करो, और फैक्टराइज कैसे, इसी तरीके से फैक्टराइज करेंगे, और फिर इसको इक्वल टू 0 रख दो। x को मैंने क्या लिखा है, 0 के लिए रखा है यहाँ पे, है ना। तो x इजकल टू 3 और माइनस 3 आंसर आ गया आपके, ठीक है। अब मुझे ये वाला जरा निकाल करके बताना, दूसरा वाला, ये जो दूसरा वाला यहाँ पे दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, इसका क्या आएगा। इसके फैक्टर बताओ मुझे। इसके फैक्टर क्या आएंगे, देखो इसको क्या करेंगे, इसमें देखो तुम देख रहे हो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, कॉमन क्या है, x है ना दोनों में। तो x को तुम बाहर निकाल लो, एक x बाहर निकल जाएगा, बचेगा एक x अंदर प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, अब एक, जैसे कि हमने बताया था कि अपने इसको फैक्टराइज करने के लिए x को बराबर रखना होगा 0 के, ठीक है। तो एक देखो, एक इसकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाले x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी, और जो ये वाला x है उसकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक ये आ जाएगी, एक ये, ठीक है। समझ में आया? नहीं, ये वाला नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया। देखो इसमें हुआ क्या है कि इसमें कॉमन था x, तो मैंने क्या किया कि x को बाहर निकाल दिया। अब एक x बाहर निकला तो एक x अंदर बच गया, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है। प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि एक x निकल आएगा बाहर, है ना, ये बाहर निकल आया, तो अंदर 2 बचा, इक्वल टू 0 हो गया। अब ये जो चीज बनी, ये बराबर है किसके, 0 के। तो दोनों को 0 पे रख के देखते हैं, तो एक तो x इक्वल टू 0 ऐसे हो जाएगा, ये वाला, है ना। ये वाला जब 0 पे रखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। समझ में आया आप? क्योंकि ये वाला 2 इधर जाके माइनस में हो गया, इसलिए हाँ। x इक्वल टू 1। देखो हाँ, समझ एक में तो आया। 0 हो गया, ठीक है, अपने आप दोनों को 0 पे रखोगे, ठीक है। हाँ, दोनों को हाँ। किसके बराबर रखोगी, 0 पे। तो एक तो अपने आप 0 हो गया, क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं है ना, इसके आगे कुछ है थोड़ी ना। हाँ, हाँ, हाँ। अब इसके साथ तो x प्लस 2 है, ये देखो यहाँ पे, है ना। तो प्लस 2 को इधर भेज दो, माइनस 2 हो जाएगा, बस x की वैल्यू आ जाएगी, अब आगे से ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, तो अब ऐसे फैक्टर निकालते हैं, ये फैक्टर कहते हैं इसको हम, ठीक है। इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं और फैक्टर्स को इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। नाउ अच्छा आगे ही बता देता हूँ। तो अब हम एक क्वेश्चन थोड़ा से बड़ा लेते हैं, ताकि मतलब और चीजें समझ में आए, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी में दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन x प्लस x अपॉन x प्लस 1, ओके, इक्वल टू 2 is to 1/12, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है।
अब इसको हमको सॉल्व करना है। देखो पहले हमको इसको बनाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है नहीं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर होगी तो एक्स का स्क्वायर बनेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। अभी ये है नहीं, अभी हम इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखना, ठीक है। मैं कैसे सॉल्व करता हूं। अब देखो इसमें हमने क्या लिया, पहले एलसीएम ले लेना है हमको, x और फिर x प्लस 1, ये हमने एलसीएम ले लिया। ओके, नाउ एलसीएम हमने ले लिया। अब जो है एलसीएम हमारा x और x प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होता है। तो हमने एलसीएम ले लिया x x प्लस 1। अब x का मल्टीप्लिकेशन जब इससे करोगी तो तुम्हारा x और x कट जाएगा, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। समझ रही बात को, क्योंकि यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, दोनों जगह x है, तो इसलिए ये वाला पार्ट जो बचेगा x प्लस 1, यही पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि भाई दोनों x प्लस 1 है ना, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस x प्लस 1 कटेगा, x प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, x। जो देखो दिया रहता है वो काट दो ऊपर नीचे, यहां पे भी x प्लस 1 दिया, यहां पे भी दिया, इस दोनों को काट दो, बचेगा x, x का मल्टीप्लाई x से कर दो, x स्क्वायर, ठीक है। समझ रही हो बात को, कैसे? नहीं समझ में आया। देखो क्या हुआ कि मैंने एलसीएम लिया, पहले तो इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने। जब दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकती हो, जैसे मान लो कि मैंने 1/2 प्लस 1/4 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों का एलसीएम जो होता है वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, 4 दूनी 8 ऐसे करके, ठीक है। या इसका तो हमको खैर एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो दोनों चीजें कॉमन आ जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से एलसीएम हो जो होता है वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। समझ रही हो बात को, मतलब मैं 2 और 4 का अगर एलसीएम निकालूंगा तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे अगर 4 को मैं तोड़ूंगा तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 1 2 यहां से लिया जाएगा, 1 2 यहां से लिया जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 आएगा, समझी। तो एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है। एलसीएम निकालना तो आता होगा, वही बस एलसीएम ही किया है वहां x प्लस 1 और x में, ठीक है, और कुछ नहीं किया, समझी। अभी सॉल्व होगा तो और समझ में आ जाएगा चीजें। ये हो गया, ठीक है। अब देखो 12 दूनी 24 प्लस 1 कितना हो गया, 25, 25/12 हो गया। ये तो समझ में आया ना कैसे हुआ, 12 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है। 12 2 24, 24 प्लस 1, इसको प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो 25 आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब ये जो है ये डिवाइड को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है, 2:1/12। हाँ, तो ये बन के आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तब आपका वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप पहले एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले, क्योंकि अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, पहले इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो ए स्क्वायर 2ab 2 इंटू एक्स आ जाएगा, क्योंकि 1 इंटू एक्स होगा। फॉर्मूला लगेगा प्लस बी का होल स्क्वायर,
ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला यहां लगेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऑन में क्या आ जाएगा x, इसको भी अंडर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा, है ना, ये भी अंडर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, और इसका टू 25/12, ठीक है। अब ये तुम्हारा, अब सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी 12 को इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो। अब या अभी मत करो, पहले एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जो है तुम प्लस कर लो, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 2x आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा 25/12। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो और इससे इसको करो, ठीक है। अब 12 दूनी 24, ठीक है, 12 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 दूनी 24 आ गया, 12 दूनी 24 फिर से, और 12 बन जा 12, ठीक है, एंड इक्वल टू में आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको इधर ले जाओ, ठीक है, 24x स्क्वायर को उधर ले जाओ क्योंकि वो ज्यादा है, ठीक है, तो जितनी चीजें ज्यादा हैं उधर साइड ही ले जाते हैं, 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 25x माइनस 24x, बस यही 12 तो इधर ही है, ठीक है। और अब सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 25 में से 24 काटे एक्स स्क्वायर, एक बचा, और 25 में से 24 काटे x, 12 इधर है, 12 को अब उधर ले जाओ, 0 कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 12, ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके आई, समझी। अब ये जो तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके आई है, अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है, तब फैक्टर निकलेगा, समझी। हाँ, तो अब इसको कैसे सॉल्व करूं, मुझे ऐसा नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई करने पे 12 दे या प्लस या माइनस करने पे 1 दे। जैसे मल्टीप्लाई करने पे उसमें 12 आ जाए, और अगर उस उन दोनों नंबर को तुम प्लस माइनस करोगी तो वो 1 दे दे। नहीं सोच पा रही हो, देखो 4 को 3 से अगर तुम मल्टीप्लाई कर देती हो तो 4 3 जा 12 हो जाता है, और 4 को अगर 3 से माइनस कर देती हो तो 1 आ जाता है ना। हाँ, तो वही चीज यहाँ पे करनी है, तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0 बनाना है, क्योंकि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगी तो 12 देगा, और 4 को 3 से माइनस कर दोगी तो प्लस 1 दे देगा, ठीक है। तो बस यही तुम्हें बनाना था, ठीक है, तुमने बना लिया। अब उसके बाद x यहां से बाहर निकाल लो, क्योंकि कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस 4 बचेगा यहां अंदर। अब ये जो x प्लस 4 बना है, यहां पे यही चीज बनाओ, तभी कॉमन निकलेगा। माइनस का 3 बाहर निकाल लोगी अगर इसमें में से, तो तुम्हारा जो है आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 4, है ना। माइनस का 3 बाहर निकाला तो 3 एक कम 3, 3 चौक 12, तो 4 अब अंदर बचा, माइनस तो हमने निकाल ही लिया तो अंदर प्लस बचा, ठीक है। अब x माइनस 3 एक आ गया x प्लस 4, है ना। अब क्या आ जाएगा, आंसर आ गया तुम्हारा 3, एक आ गया माइनस का 4, है ना। ये मैंने 0 के बराबर कर दिया है दोनों को, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, ठीक है। जैसे इसको मैंने क्या किया, -3 इक्वल टू 0 किया और x प्लस 4 इक्वल टू 0 किया, तो एक आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, है ना, और एक कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, तो वही चीज यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। बस ये था फैक्टर, ठीक है। तो इतना लंबा क्वेश्चन है ये,
पहले तुम्हें पूरा सॉल्व करके ये बनाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तुम्हारी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनेगी, उसके बाद जब तुम इसको सॉल्व करोगी ऐसे ऐसे करके, तब तुम्हारा ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसा करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, हाँ, तो ये चीज समझ लो कि इसके क्वेश्चन लंबे होंगे, लेकिन सॉल्व करती चली जाओगी तो हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन ही कराए दे रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, 2x² अंडर रूट का है ये, -5x -3 इंटू √2। ठीक है, इक्वल टू 0 दिया है। रुको, इसको तुम एक बार सॉल्व करो खुद से, या रुको 1 मिनट, मैं जरा पानी ले आता हूं तब सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, हाँ, तो सॉल्व हुआ। सॉल्व हो पाया? ये करने की कोशिश करी थी? नहीं हो रहा है भैया। ये डिफिकल्ट है, अभी बताते हैं, रुको। देखो, ये जो रूट वाले स्क्वायर वाले होते हैं,
इसमें क्या करना रहता है कि तुम्हें पहले तो रूट की कुछ आइडेंटिटीज मैं बता देता हूँ, वो तुम थोड़ा सा ध्यान में रख लो। कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनको तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज फिर इसको करना मुश्किल होगा। पहले तो अगर कोई रूट रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे एक्स रूट एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, अब एक्स की जगह कोई भी नंबर मान लेना, कुछ भी नंबर, तो वो एक्स दे देगा, ठीक है। यानी रूट जब रूट से मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आ जाएगा। फिर अगर रूट का स्क्वायर हुआ, यानी इसी का स्क्वायर हो गया, तो भी वही चीज आ जाएगी, ठीक है, ये चीज भी ध्यान में रख लेना। और अगर मान लो कि एक्स रूट का मल्टीप्लाई वाई से हुआ, मतलब दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, तो इस केस में जो है आपका एक्स रूट इंटू वाई रूट ही रहेगा, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे ऐसे, ठीक है। ये बात आप समझ लेना कि ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, ये अलग अलग रूट्स हैं, तो ये ऐसे नहीं मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। अब अगर सपोज कर लो, मान लो लिखा हुआ है एक्स रूट वाई, ऐसे करके कुछ चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर इसका आप रूट, इसका स्क्वायर कर दिया आपने, तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये चीजें हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक चीज और बता देता हूं, सपोज कर लो जैसे लिखा हुआ है एक्स रूट वाई है, ठीक है, इनटू हो गया तुम्हारा वाई रूट वाई, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है। दो अलग अलग नंबर्स थे, अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, इसको जेड ले लेते हैं, ये अलग नंबर है, और यहां पे जो नंबर है, ये जो y है, ये सेम नंबर है, यानी y तो सेम ही है। अगर इस तरह से प्रॉपर्टीज दी है, देन x इंटू जेड, ठीक है, ये हो जाएगा, और एक अंडर रूट में y लिखा जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ऐसा ही है, देखो इसको मैं नंबर से भी बता देता हूं। मान लो जैसे लिखा हुआ है 3 इंटू अंडर रूट टू, 4 इंटू अंडर रूट टू लिखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, इंटू अंडर रूट टू हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको कहें तो सपोज कर लो 2 लिखा हुआ है, अंडर रूट में 3 लिखा हुआ है, और उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू थ्री, क्योंकि स्क्वायर हो गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट थ्री लिखा है, तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे अंडर रूट 4 है, ठीक है, 4 नहीं, मैं 2 ही लिखता हूँ, एक्चुअली 4 तो फिर उसका खुल जाएगा। 2 का स्क्वायर किया अंडर रूट 2 का, तो 2 दे देगा, ठीक है। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 किया तो 2 दे देगा, समझी। हाँ, तो ये पहले तो ध्यान में होना चाहिए, तब वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगी, ठीक है। नाउ और कोई प्रॉपर्टी तो मेरे ख्याल से रह नहीं गई है, बाकी तुम्हें चीजें पता ही होंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस रूट थ्री टू, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो इससे, ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए आप, अंडर रूट टू को मल्टीप्लाई करो -3 अंडर रूट टू से। अब मुझे बताओ क्या आएगा, अभी मैंने ऊपर बताया है। देखो क्या आएगा,
जब अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई होगा तो 2 दे देगा, 2 है ना। और 3 वन जा 3। और 3 वन जा 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे फैक्टर आपका क्या है, आपको क्या लाना है, 6 लाना है। और प्लस माइनस करने पे कितना आए, 5 आए। 5। तो अब सोचो कौन सा नंबर है जो प्लस या माइनस करने पे 5 दे देगा, और माइनस का 6 है ये, ठीक है। 3 2 जा 6। हाँ, 3 2 जा 6 बनेगा। अब लेकिन उसको तुम्हें बनाना पड़ेगा। 3 2 जा 6 तभी आएगा, यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, माइनस का 3 और 2 है, तो तुम इसको बना लो यहाँ पे, ठीक है। माइनस माइनस का दोनों बनेगा। ठीक है। माइनस माइनस का कर दो तो दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस का 3 रहेगा ही, ठीक है। दोनों के 6, हाँ तो यही बन जाएगा, माइनस का x My माइनस का 6। safety circle is this. नहीं, ये नहीं बन पाएगा बेटा, 3 दूना 6 ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये अगर हम बनाते हैं तो एक हमको माइनस का 3 लेना पड़ेगा, और माइनस का 3 अगर चला गया, क्योंकि माइनस का 3 हुआ और माइनस का 2 हुआ, तो ये प्लस 6 दे देगा। ऐसा नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, तुम्हें 6 का लेना पड़ेगा, ठीक है। 6 वन जा 6, ठीक है। और 6 में से एक काट दोगी तो 5 आ जाएगा। तो अब तुम्हारा ये जो बनेगा, माइनस का अंडर रूट 2x² माइनस का 6x, ठीक है। और जो है माइनस का 6x हो गया, और प्लस का x बनाओ, तभी माइनस का 5x आएगा, और माइनस का 3 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। ये बना तुम्हारा। अब इसमें में से तुम्हें कॉमन निकालना है, इसमें में से तुम्हें कॉमन निकालना है। एक तो चीज समझ लो कि इस वाले क्वेश्चन में तुम्हारा ये जो पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट, ये ज्यादातर डिफाइन करेगा चीजों को, ठीक है। क्योंकि इसमें तुम्हें यही चीज यहां पे बनानी है, ठीक है। अब कैसे बनाओ, इसमें तुम कॉमन जो है, एक तो x कॉमन निकाल लो, x तो निकल ही जाएगा, ठीक है, इस वाले में से मैं बता रहा हूं। और एक तुम जो है अंडर रूट का 2 निकालो, तो एक अंडर रूट 2 बच जाएगा अंदर, और 3 कर दो, हाँ हो जाएगा। तो अंडर रूट का 2 निकाल लो कॉमन, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, एक तो x बचा, अंडर रूट 2 निकल गया, x निकल गया। अब देखो यहां पे समझो, ये 6 जो माइनस का 6 है, ये जो माइनस का 6 है, ये कैसे बनेगा। देखो मैंने अंडर रूट का 2 निकाला है ना बाहर, ठीक है। तो अंडर रूट का 2 पहले से अंदर होगा, समझी, और 3 होगा। जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा -6 आ जाएगा। समझ रही हो बात को, नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बता रहा हूं, देखो कैसे है। मैंने अभी ऊपर यही चीज तो समझाई है आइडेंटिटीज में, इसलिए तुम्हें आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेंगी, तभी तुम्हें समझ में आए। अंडर रूट 2 जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 दे देगा, ठीक है। और इंटू 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। वही चीज तुम्हें यहां पे बनानी है, ठीक है। तो मैंने जब अंडर रूट 2 बाहर निकाल लिया कॉमन में, यहां से इस वाले में से, तो एक तो ये तो पूरा बाहर निकल आया, तो यहां सिर्फ x बचा, समझी। अब यहां पे तो माइनस का 6x है ना, समझ रही हो। अब ये माइनस का 6x तुम्हें बनाना है कि अंडर रूट 2 तुमने बाहर निकाल लिया है। भाई अंडर रूट 2 अगर इससे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, 2 देगा। इंटू 3 कर देंगे तो कितना दे देगा, 6 दे देगा, है ना। समझ रही हो बात को। तो मैं इसको 3 अंडर रूट 2 लिख सकता हूं ना, यहां पे 3 अंडर रूट 2 तो आएगा तो वही ना। नहीं समझ में आ रहा। अगर देखो मैं अभी एक मिनट इसको मिटाल देता हूं,
अब तुम जरा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये जो लिखा हुआ है ये, इसको अंदर ले जाकर के मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है, यही आ जाएगा, समझी? हाँ, क्योंकि अंडर रूट 2 का जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 दे देगा, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। तो तुम्हें ये चीज बेटा समझनी पड़ेगी, ये बनाना पड़ेगा अंदर तुम्हें। एक चीज समझ लो कि मैंने क्या बताया था, इससे निर्धारित होगा, तो यही चीज तुम्हें यहां पे बनानी है, तुम्हें यही चीज यहां पे बनानी है, समझी? तभी तुम्हारा कॉमन निकल पाएगा। तुम्हें x-3√2 बनाना है यहां पे, समझ रही हो? तो तुमको वही बनाना पड़ेगा, और तुम्हें बनाने का क्या है, मतलब वही सीधे सीधे चाहे तो रख सकती हो, क्योंकि कॉमन तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, समझ रही? तो ये हो गया। अब यहां पे तो बना ही है ऑलरेडी, x-3√2, ठीक है? कॉमन निकाल लें, ये है यहाँ पे, ये दोनों कॉमन है ना दोनों में, x-3√2, ये कॉमन निकाल लो, क्या बचा, x√2 + 1 बचा, है ना, इक्वल टू 0, दोनों 0 पे आ गए। अब यहां से निकाल लो x-3√2 इक्वल टू 0 और x√2 + 1 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3√2, आंसर एक आ जाएगा, एक तो फैक्टर ये आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, x√2 इधर गया प्लस का 1, यहाँ -1 हो गया, और x इक्वल टू -1/√2, ये आ गया। यही दो रूट्स आ जाएंगे, यही दो फैक्टर आ जाएंगे, समझ रही? तो ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है? हाँ, ओके। तो ये आइडेंटिटीज लर्न कर लेना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इसमें में से एक मैंने, बाकी तो सब सही लिखी हैं, √3, ठीक है? हाँ, ये वाली थोड़ा सही कर लो, 1 मिनट, ये वाली थोड़ा सही कर देता हूँ। इसमें y मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू वाई, सॉरी y नहीं, x इंटू जेड इंटू वाई, क्योंकि y जब रूट मल्टीप्लाई होगा तो वही दे देगा, यानी 2√3 इंटू 4√3, then it will give it out 2 into 4 into 3, okay? So this is, ये तुम्हें सारी आइडेंटिटीज लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है? ये स्क्वायर रूट की आइडेंटिटीज हैं, ठीक है? सो यू हैव टू लर्न दिस, ओके? इसको आप लर्न कर लेना, ठीक है? सो ये तुम्हारा ये वाला रूट वाला क्वेश्चन हो गया। ये रूट वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, पेपर में, ज्यादातर चांसेस है कि यही सब देते हैं, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना। एक रूट का क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है? इनको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल का है, लास्ट जो एग्जाम्पल है वही कराता हूँ, लेकिन वो भी डिफिकल्टी है। दिया है 8 √x अपॉन x + 3, x + 3, ठीक है, माइनस का √x + 3 अपॉन x इक्वल टू 2, ठीक है? तो अब देखो, ऐसा है कि ये क्वेश्चन तो थोड़ा से और भी डिफिकल्ट है, बट हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो देखो, इसमें क्या है कि ये जो है, इसमें तुम्हें मानना पड़ेगा, इसमें तुम्हें मतलब इस चीज को, थोड़ा से चीजों को मानना पड़ेगा। जैसे इसको तुम क्या मान लो, इसको तुम मान लो y, ठीक है? इसको तुमने मान लिया y, किसको मान लिया y, x अपॉन x + 3 को तुमने y मान लिया, लेट करके ऐसे लिखा, और तुमने लिखा x अपॉन x + 3 इक्वल टू y, ठीक है?
ये करा। अब जब मैंने इसको y मान लिया है, अब मैं इसको लिखूंगा तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख सकता हूं। अगर मैंने इसको y माना है तो x प्लस 3 अपॉन वाई अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन वाई हो जाएगा। समझी भाई? एक को माना ये तो दूसरा ये हो गया। समझी? तो यहां पे रख दो उठा करके अब, ठीक है, इसी वाले में। तो अब जब रखोगे उठा करके तब ये बनेगा 8। अब अंडर रूट में बन जाएगा क्या? y। ठीक है। अच्छा, इन्होंने अंडर रूट वाले को ही पूरा मान लिया है। ओके ओके ओके, ठीक है, तो तुम अंडर रूट वाले को ही मान लो, पूरा अंडर रूट को ही इन्होंने माना है। मुझे लगा सिर्फ अंदर वाले पार्ट को, तो अंडर रूट वाले को ही तुम पूरा मान लो। ठीक है, अंडर रूट वाले को जब तुमने मान लिया तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब हो जाएगा ये 8y माइनस 1 अपॉन वाई। ठीक है, यही चीज उठा करके उसमें रख दी गई है। ठीक है, इक्वल टू 2। समझ में आया इतना? अब देखो इसको सॉल्व कर लो। अब तो ये इजी हो गया, तो इसमें कुछ रह ही नहीं गया। अब क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो सीधे सीधे। देखो 8y अपॉन 1 दिया हुआ है, 1 अपॉन वाई दिया हुआ है, इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा? y आ जाएगा, है ना? 1 इंटू वाई वाई। ठीक है, अब 1 वाई जा वाई। ठीक है, 1 से y जाएगा तो y ही आएगा, तो 8y स्क्वायर हो जाएगा। फिर y 1 जा y होता है तो 1 आ जाएगा, 2। 8y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2y। इसको इधर भेज दो, 8y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर लो जैसे हम सॉल्व करते आए हैं। 8 1 जा 8, यानी कि ऐसा नंबर ढूंढो जो 8 आए और माइनस प्लस करने पे तुम्हें 2 दे दे। तो 4 दूनी के 8 होता है। हाँ, तो 4 से ले लो, माइनस का 4 प्लस का 2, 4 2 सा 8 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से तुम जो है कॉमन 4 कॉमन निकाल लो, 4y। तो 4y जब निकालोगी तो 2 होएगा 2y माइनस 1। ठीक है, प्लस 2y माइनस 1। एक चीज समझ लो इसमें, एक चीज ट्रिक है, मैं तुम्हें बताए दे रहा हूं। एक ट्रिक तुम इस्तेमाल कर सकती हो वहां पे। ये जो चीज है तुम्हें यहाँ पे यही बनाना है, समझ रही हो? तुम्हें ये जो 2y प्लस 2y माइनस 1 दे रखा है, तुम्हें यहाँ पे यही बनाना है, इस वाले में यही बनाना है तुम्हें, तभी काम बन पाएगा। क्योंकि तभी वो दोनों को, ये दोनों जो है एक हो पाएंगे, और जब दोनों एक हो जाएंगे तो कॉमन निकल आएंगे। और जब कॉमन निकल आएगा तो 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 में रहता ही है, बस 0 के बराबर रख दो। 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो एक चीज पहले इसको पूरा कर लो। 2y, ये 1 आ गया, ये 4y माइनस 1 आ गया। अब हमने y को क्या माना था? हमने अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 माना था, है ना? अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 वाई को माना था, नहीं माना था हमने? हाँ, तो यहाँ पे रखो y की वैल्यू, अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 3, ये रखो। ठीक है, अब जब ये रखोगी इक्वल टू 1 करोगी तो वैसे तो इसका फैक्टर आ जाएगा, फिर y का फैक्टर वहां पे रख करके देख लो। 1 मिनट रुको, ऐसे नहीं ना, तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीजें। तुम पहले करो y का इक्वल टू 1/2 कर लो, और y की वैल्यू निकाल लो 1/4। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज निकाल ली। अब y की वैल्यू अब यहां पे रखो, जो अंडर रूट तुमने x अपॉन एक्स प्लस 3 लिया था इक्वल टू y। अब y की वैल्यू यहां पे रखो, तब तुम्हारा आ जाएगा x अपॉन एक्स प्लस 3, y की वैल्यू रख दो 1/2। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ठीक है, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देंगे बेटा, ये भी समझ लो, ठीक है, अगर कोई भी चीज रूट में दे रखी है तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगी तो रूट हट जाएगा। ठीक है, ये रूट कैसे हटता है वो भी मैं बता देता हूं। x अपॉन एक्स प्लस 3 जो रूट के अंदर है, ये जो रूट लगा हुआ है, इसको तुम 1/2 भी लिख सकती हो। तो जब इंटू 2 करोगी तो 2 कट जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, x अपॉन एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं। समझी? इसलिए हम दोनों तरफ नहीं। स्क्वायर कर देते हैं। समझी? ये समझ में आया? नहीं, ये नहीं समझ। देखो क्या किया मैंने यहां पे तो देख ही रही हो कि ये लिखा हुआ है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है ताकि हमें वैल्यू मिल पाए x की। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, 2 से ऊपर स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर सकते हैं। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। जब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो इसका जो रूट है वो हट जाएगा और ये आ जाएगा। समझ रही हो? ये दोनों कट जाएंगे ना, 1/2 होता है रूट। ओके, हाँ, स्क्वायर रूट 1/2 होता है। तो ये आ जाएगा x अपॉन एक्स प्लस 3। इसलिए जब भी रूट हटाना हो तो क्या करोगी, स्क्वायर कर दोगी दोनों साइड। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो ये बन जाएगा x अपॉन एक्स प्लस 3 और ये आ जाएगा 1/4 क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि 4x इजकल टू एक्स प्लस 3 और 4x माइनस एक्स इधर भेज दो प्लस 3, तो आ जाएगा 3x इजकल टू 3, x इजकल टू 3/3 यानी कि 1। x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, बस और क्या, अब इसमें वो वाली वैल्यू भी x की वैल्यू 1 आ गई तो बात ही खत्म हो गई। यहाँ पे बाकी रख के देख लो तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, और क्या। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख करके देख लो। ठीक है, इस वाले में देखो 8 इंटू था x, यही है, इसी में मैं 1 की वैल्यू रख रहा हूं। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस 3। ठीक है, माइनस अंडर रूट 1 प्लस 3 अपॉन 1 इक्वल टू 2। अब तुम्हें 2 बराबर पे लाना है, अगर 2 आ गया तो इसका मतलब हमारा सही है। तो 1 अपॉन 1/4 माइनस 4 अपॉन 1। ठीक है, अब 8 इंटू ये 1/4 है तो ये 1/2 निकल करके आ जाएगा रूट। ठीक है, इंटू, और ये 4 है तो इसका 2 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो, 2 4 = 8 और 4 में से 2 काटे, 2 आ गया। तो 2 बराबर 2 आ गए ना, LHS बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो ये हेंस प्रूव्ड भी हो गया तुम्हारा। तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 1। कैसे करोगी बेटा, इतना डिफिकल्ट है? क्योंकि बड़ा लंबे लंबे क्वेश्चन है तुम्हारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें हाइयर दे रखा है। करना तो पड़ेगा ही। अब तुम्हें नंबर कमाने के लिए मैं एक काम बता दे रहा हूं, तुम आंसर तक की इतनी फिक्र मत करना, लेकिन ये जो स्टेप्स हैं ये जरूर करना। अगर तुम ऐसे स्टेप करोगी तो तुम्हें नंबर मिलेगा। समझी? हो सकता है तुम्हारा ये आंसर ना आए, लेकिन तुम ये स्टेप जरूर करना जैसे जैसे मैं करा रहा हूं। ठीक है, अभी इसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा और इसकी PDF भी सेंड कर दूंगा, तो वो जरूर करना। ठीक है, अब तुम खुद से ये जितने भी हैं तो ऑफ ही हो गया। तो तुम एक काम करना, अभी तो ये ऑफ ही हो गया है मेरा, एक्चुअली इस पे लगा हुआ है। तो तुम एक काम करना कि मतलब तुम जो है इतना पहले एक्सरसाइज आज करना। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन फंस जाएगा उसको मुझे भेज देना। ठीक है, तो कल मैं तुम्हें एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन फंसे होंगे वो कराऊंगा। पहले तुम आज ये जितने क्वेश्चन हुए हैं इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, खुद से। ठीक है, फिर मतलब एक्सरसाइज ट्राई करना अपनी तरफ से। ठीक है, जो एक्सरसाइज दे रखी है तुम्हारे इसमें, ठीक है, उसको करना। और
उसके बाद देखो, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है हैं। मतलब अगर हो जाता है, अगर नहीं होता है तो मुझे सेंड कर देना कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। देखो ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें मतलब टेक्निक से पढ़ना पड़ेगा। अब तुम कोर्स तो पूरा नहीं कर सकती, समझी। तो तुम्हें टेक्निक से पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बहुत हार्ड हैं, ठीक है। वो इसलिए करा रहा हूँ कि इजी वाले एग्जाम्पल्स तुम जरूर कर ले जाओ। तुम एक काम करो, इसके जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं वो जरूर एक बार मतलब लगा लगा के ले जाओ। बाकी ये जो मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ और जो वीडियो भी भेजूंगा, तो वो देख लेना एक बार, ठीक है। क्योंकि ज्यादा बताने से मतलब नहीं है। अगर मैं तुम्हें ज्यादा बता ले जाऊंगा तो उससे क्या फायदा, तुम्हारे दिमाग में घुसेगा ही नहीं चीजें। मैथमेटिक्स में पार्ट इसका होता है कि कितनी तुम प्रैक्टिस करके जाती हो। मैथमेटिक्स ऐसी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि घोट करके पिला दिया और तुम वहां जाके कर दी। मैथ में यही चीज है। बाकी सब सब्जेक्ट में तो तुम एक दिन में भी पढ़ करके पास कर सकती हो, मैथ में नहीं कर सकती, समझी। बाकी सब सब्जेक्ट तुम पास कर सकती हो एक दिन एक रात में पढ़ करके, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझी। क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट थ्योरेटिकल होते हैं, उसमें मान लो तुम कुछ पढ़ा, तुमने अपनी तरफ से कुछ लिख दिया तो वो नंबर दे देगा। लेकिन मैथ में तो तुम्हें स्टेप परफॉर्म ही करना पड़ेगा, तुम्हें मेथड पूरा लिखना पड़ेगा, समझी। वो नंबर वैसे नहीं देगा जब तक तुम मेथड स्टेप नहीं करोगी। स्टेप स्टेप पे नंबर देता चला जाएगा। आंसर नहीं भी आया तो चलो एक नंबर काट लेगा। आंसर पे नंबर थोड़ी ना होता है, आंसर पे पूरा नंबर मिलता है। यानी अगर 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो स्टेप कर रहा है बच्चा तो 1 नंबर दे दिया, फिर दूसरा स्टेप किया 2 नंबर दे दिया, 3 नंबर दे दिया। अगर पूरा पहुंचते पहुंचते 5 के मतलब पूरा आंसर निकाल लिया तो पांचों के पांचों नंबर उसको मिल जाते हैं। ऐसे करके मार्किंग होती है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्टेप सीखना है, समझी। आंसर तक पहुंच जाती हो देन इट विल बी गुड, बट you have to focus on the steps, how you understand the steps of the questions, and for that you have to understand the methods, okay। इसीलिए जैसे तुम्हें आइडेंटिटीज मैंने लिख करके दे दी हैं वो लर्न कर लेना स्क्वायर वाली, ठीक है। और लगाना इन क्वेश्चनों को खुद से पहले, ठीक है। और फिर एक्सरसाइज लगाना, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन फंसेगा तो कल मुझे बताना, ठीक है। ठीक है। हाँ तो ठीक है, चलो करो। बाकी जो अदर्स चैप्टर्स हैं उसमें में से तुम्हें निश्चय को कांटेक्ट करना होगा। तो अभी तो पहले ये चैप्टर पूरा कर लो। ये चैप्टर तुम्हारा 1 मिनट में देखूं कब तक पूरा हो जाएगा। आज तो मैंने ये करा दिया है, तो तुम्हारा 5B ये जो है एक्सरसाइज आज तुम कर लेना जो भी कर पाना। फिर तुम्हारा फॉर्मूला वाला आ जाएगा कल, ठीक है। ओके 5C है, चलो 5C तो छोटी है, कोई इतना दिक्कत नहीं होगी। 5C छोटी है। फिर नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा साले बहुत ज्यादा दे रखे हैं यार ये लोग। 5D एक्सरसाइज है, फाइव डी के बाद 5E भी है, अरे बाप रे बाप। फिर 5F भी है, कितनी एक्सरसाइज है। अच्छा एक तुम ऑनलाइन हो अभी? हाँ भैया। हाँ तो मैं ये कह रहा था, देखो एक काम करो, तुम्हें टेक्निक से चलना पड़ेगा वरना तुम कर नहीं पाओगे। तुम्हें देखो ऐसा है, तुम्हारे पास अच्छा इस एक्सरसाइज की सारे की आंसर कीज हैं, मतलब वो वो हैं। तो हाँ सिर्फ आंसर ना। सिर्फ आंसर होगा ना? हाँ सिर्फ आंसर है। अरे एक काम करो, तुम इसकी गाइड आती होगी, मेरे ख्याल से आती जरूर होगी, है ना। उसमें पूरा सॉल्व रहता है ये, है ना। पता तो नहीं।
देखो देखता हूँ, पूछता हूँ उससे, लड़के से, उसको शायद पता होगी। इसकी गाइड आती है, ठीक है, आती जरूर होगी। वो गाइड में क्या होगा कि इसके क्वेश्चन सब सॉल्व होंगे उसमें, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे पूरा सॉल्व करके दिया होगा उसमें एक्सरसाइज। मोटी सी आती होगी, मोटी थोड़ी पड़ती होगी, वो तुम ले लो, ठीक है, मिल जाएगी। वो तुम ले लो, और उससे तुम जो है ये जो एक्सरसाइजेज हैं वो उसमें चुनिंदा क्वेश्चन लगा डालो, मतलब उसमें चूज कर लो और लगा डालो। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, ये लगा डालो। हाँ अच्छा, तुमने सैंपल पेपर नहीं खरीदा है? है। सैंपल पेपर लगाओ। पूरी एक्सरसाइज लगाने का पर तुम्हारे पास समय नहीं है, बहुत लंबी एक्सरसाइजेज है, ठीक है, लगाते लगाते यही चैप्टर कर पाओगी। सैंपल पेपर्स लगाओ, ठीक है। तुम एक काम करो, सुनो मेरी बात को, तुम इससे मत पढ़ो, बुक से, समझी? बुक से पढ़ोगी तो बहुत समय लग जाएगा, समझ रही हो? तो मुझे एक काम करना, तुम मुझे सैंपल पेपर हैं जो मैथ के, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है वो मुझे भेजना, ठीक है, उसकी इस फोटोग्राफ्स। चैप्टर का वेटेज भी उतना ज्यादा नहीं है जितना मतलब दिया है। हाँ, तो ऐसा है कि तुम्हें वही पढ़ना है जो एग्जाम में आने वाला है, इसके लिए तुम पुराने साल के पेपर ही करके जाओ, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। 4 से 5 नंबर का तुम्हारे वेटेज पास है क्या इसका। यार, तुम जो है फालतू में इसके चक्कर में पड़ी हुई हो, जब तुमने वैसे पढ़ाई नहीं करी। इस समय वो बच्चे से जो है सैंपल पेपर्स लगाते हैं लास्ट टाइम, समझी? तो तुम सैंपल पेपर्स को ही रट्टा मार करके जाओ, समझी? उसी में क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि वो पुराने साल के पेपर से क्वेश्चन होगा ना, उसमें क्वेश्चंस होंगे। तो तुम वही क्वेश्चंस लगा करके जाओ, इसमें तो क्वेश्चन की भरमार है, कितने क्वेश्चन करोगी, समझी? करती रह जाओगी, और जितना देखोगी उतना डर लगेगा, हो ही नहीं पाएगा। तो तुम एक काम करना, मुझे कल तुम सैंपल पेपर की भेज देना, मैं उसी से सिखा दूंगा। तो उसमें वो क्वेश्चंस होंगे ना जो एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं, है ना, वो ठीक जल्दी निपट जाएगा, ये नहीं निपट पाएगा। हाँ हाँ, और जब निश्चय से पढ़ना, निश्चय को भी सैंपल पेपर के ही फोटोग्राफ्स भेजना, ऐसे करके, ठीक है। 20 से 25 तक का भेजे, मतलब हाँ, पूरी 10 इयर्स की है ना मेरे पास। क्या मतलब? मतलब जैसे जो बुक है हाँ, उसमें पेपर्स, उसमें पूरे 10 इयर्स के पेपर्स दिए हुए हैं। उसमें से पेपर्स दे रखे हैं। हाँ उसमें मतलब चैप्टर वाइज नहीं दे रखा है। हाँ, क्वेश्चन पेपर मतलब। अच्छा, हाँ, तो क्वेश्चन पेपर कैसे पूरा भेजोगी तुम, पूरे के पूरे 10 सालों के? तो मुझे वो उस बुक का वो भेजना, फ्रंट पेज, वो कौन सी बुक है, ठीक है, फोटो अच्छा देखूंगा, अगर ऑनलाइन अवेलेबल होगी फ्री ऑफ कॉस्ट में तो मैं डाउनलोड कर लूंगा, ज्यादा से ज्यादा, और क्या, शायद ठीक है। है। हाँ, तो तुम मुझे उसका वो भेजना, फ्रंट पेज, ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ, किस पब्लिकेशन की है तो वो पता चल जाएगा, तो हो सकता है अवेलेबल हो वो, ठीक है, हाँ क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं है कवर कर पाना। मैं क्या, कोई नहीं कर पाएगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना, अभी 9 दिन इसी में बचे हैं महीने में, ठीक है। और 9 दिन में तुम मान के चलो, आज 2 दिन तो तुम्हारा इसी में निकल गया, और अभी तो मैं मतलब मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम अभी तुम्हें इतना नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि तुम इतना पहले से नहीं पढ़ रखा है। और इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तो तुम्हें सैंपल पेपर से ही पढ़ाई करके जाना है, तुम्हारे पास और ऑप्शन नहीं है। तो तुम वही करो, तुम सैंपल पेपर की मुझे फोटो भेजो, अगर मुझे पीडीएफ मिलेगी तो मैं डाउनलोड करके वही सैंपल पेपर पढ़ा दूंगा, उसी से संबंधित जो जो क्वेश्चन आए होंगे पुराने साल के वही करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि और तुम्हारे पास समय नहीं है, ठीक है। उतना ही कर लो, उतने में ही क्वेश्चन फंस जाएगा, उतने ही तुम निकाल ले जाओगी, ठीक है। ठीक है हाँ हाँ, ठीक है, वही भेजना मुझे, ठीक है। चलो, ठीक है। ठीक है।